से कहते हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहते हैं कि जिन लोगों को अपने राज्य में गन्ना छीलने के लिए रखा नहीं जाता वो बनना यहाँ मंत्री बन के बैठा। अब आप कहेंगे कि पढ़ा लिखा लड़का हो गया, ऐसा बयान क्यों दिए? चलिए बताते हैं क्यों दिए। कि माननीय बन्ना को गन्ना छीलने लायक क्यों बताएं, बताते हैं। मीडिया बंधु ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा। माननीय बन्ना जी मंत्री है, थोड़ा जी लगा देते हैं। माननीय मंत्री बन्ना जी जो हमारे झारखंड में अतिक्रमणकारी हैं, जैसे भारत के लिए विदेशी लोग आक्रमणकारी थे, वो हमारे राज्य के लिए आक्रमणकारी हैं। वे एक फंक्शन में गए थे स्टूडेंट के बीच पटमदा क्षेत्र में। क्या भाषण दिया पता है? माननीय मंत्री ने भाषण दिया है। क्या भाषण दिया पता है? कि हम ना मैट्रिक में चोरी कर रहे थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान सुनिए कि हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे, एगो एसडीओ आके हमको पकड़ लिए। क्या बोल रहे हैं? कि एसडीओ हमके पकड़ लिए। आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है, हम मंत्री बन गए। अरे यार, ऐसा उदाहरण देगा? इतना बोका आदमी, इतना बेकार आदमी कैसा उदाहरण दे रहा है? यानी स्टूडेंट को बोल रहा है कि काहे पढ़ाई लिखाई में समय गवा रहा है, चोरी उरी करो, बनना गन्ना छीलने लायक नहीं थे, बनना बन गए हैं। मंत्री जी के बयान है। इसलिए आज प्रत्येक नौजवान को उस दर्द को आभास करना होगा, आपके माँ के उस सपने को आभास करना होगा कि किस प्रकार माँ ने जूठन खा के अपने पुराने गहने को पड़ोसी को गिरवी रख के आपको हजारीबाग रांची पढ़ने के लिए भेजा है। आपको पिता के उस सपने का ख्याल करना होगा कि इस प्रकार फटी धोती फटी गमछी में खेती करके पैसा जुगाड़ करके आपको हॉस्टल पढ़ने भेजा है। इसलिए आज नौजवानों, आज समय है उलगुलान का, आज समय है जागरूकता का, आज समय है इस लड़ाई को एक दिशा देने का। वरना क्या शौक था 2 बजे रात तक देखें, हम कंटिन्यू साल भर से देख रहे हैं, जो नौजवान 2 बजे रात तक जागते थे, चाहे नौजवान हो या नौजुवतियां हो, जो रात को इसलिए जागते थे, आंखों में इश्क के सपने लेकर जागते थे, आज 2 बजे रात कहते हैं दादा काल कहाँ आंदोलन हो। जो इन आंखों में इश्क के हसीन सपने सजाते थे, आज वो नौजवान, वो नौजतियां पूछती हैं कि दादा कल कहाँ आंदोलन है। यानी समय की मार ने आज एक युवा जो अपने सुनहरे भविष्य के इरादे लेकर आज हजारीबाग पढ़ने आया है, वह एक सपना लेकर गांव वापस जाता, आज वह क्रांतिकारी, आज वो इनकलाबी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी ये गवर्नमेंट है। कितना दुख में है ये छात्र। रांची गए थे, फिराया लाल के आसपास हमारे 2 साथी रहते हैं। जैसे ही हम लोग गए, बोला टाइगर भाई रहना है रात क्या? हम बोले हाँ, अब रांची से तो रिटर्न जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रेन से आए हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग दूसरा का रूम चले जाएंगे, आप लोग हमारे बेड में सो जाइए। हम लोग 1 बजे रात को जब उठकर देखे, ये कोई हम डायलॉग नहीं कह रहे हैं, जो भी बात हम कहते हैं अपने जीवन में घटी घटनाओं को कहते हैं। जब रात 1 बजे उठकर देखे कि वो दोनों साथी कहाँ गए हैं, यकीन मानिए उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग को उस पलंग पर सोने के लिए दिया था और वे लोग उस पलंग के नीचे सो रहे थे। हम लोग सोचे थे 2-3 दिन रहेंगे, सुबह ही हम लोग बहाना किए कि काम पूरा हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। सोचिए कितने दर्द में हैं हम लोग। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने क्या गुनाह किया है? अरे आपके बच्चे तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कम से कम हमारे लिए जो हमारे बच्चे हैं उन्हें चपरासी बनने लायक ही छोड़ दीजिए। हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्रों को कम से कम चपरासी बनने लायक छोड़ दीजिए। अरे उसी के लिए पॉलिसी बना दीजिए ना। हमने कब तेलंगाना के तर्ज पर समस्त नौकरियों पर दावा किया है? अरे 3rd और 4th ग्रेड पर तो 100% कर दीजिए जो यहाँ के मूलवासी हैं। 3rd और 4th पर कीजिए ना। क्या कहाँ जाएंगे ये लोग? आज कहीं भी हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के देखिए, जितनी भी जमीनें थी जिन पर हमारे पूर्वज कभी खेती करते थे, आज कंपनियों को जा रही है। गोंदलपुरा सामने है, एनटीपीसी सामने है, बड़का गांव सामने है, पिपरवार सामने है। हमारी जमीनें जहां हम खेती करते थे वो कंपनियों को जा रहा है और हमारी नौकरियां वो बाहरियों को जा रहा है। हम कहाँ रहेंगे?
हम कहां रहेंगे। इसलिए आज सभी नौजवानों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर यही विनती है कि आज इस आंदोलन को आपको बृहद करना होगा। ये आंदोलन जो कोयलांचल में पहले कोयला में आग लगता था, इस बार आंदोलन के रूप में आग लगा है। इस आंदोलन से पूरा झारखंड जलना चाहिए। जलना चाहिए मने आग से नहीं, आंदोलन से जलना चाहिए। और साथ ही हम चाहेंगे, मीडिया के बंधुओं से आग्रह करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड के आवाज को नेशनल मीडिया दबा देती है। आप देख सकते हैं साल भर से यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 3 लाख लोग मानव श्रृंखला बनाने के लिए सड़क पर आते हैं, कोई नेशनल न्यूज नहीं। पारसनाथ के मुद्दा में एक धनी समाज आगे आता है, आज तक घर पहुंच जाता है, कोई नेशनल न्यूज नहीं। तो कम से कम हमारे जो न्यूज हैं उनके माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए चाहेंगे हमारी बातों को, हमारे दर्द को राज्य सरकार तक, राज्य के हुक्मरान तक पहुंचाया जाए। और साथ ही निवेदन करेंगे जो कार्यपालिका के अंग है, जितने भी थाना प्रभारी पुलिस कर्मी आए हैं, आपसे भी निवेदन होगा आप लोग भी इस लड़ाई में अंदरूनी सपोर्ट करें। रात भर परेशान किए, क्या मिलेगा परेशान करके, हम लोग तो ऑलरेडी परेशान हैं। और आपको तो भाई सूचना भी दिया गया है, तो भले यदि आप कैसा कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, तो हमको तो डाउट है। यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो चारों कोना में होना चाहिए, एक जगह जमा के क्या कर रहे हैं। यदि आप सुरक्षा के लिए आए हैं तो एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो यहाँ होना चाहिए था, एगो पीछे भी होना चाहिए था, एक ही जगह जमा है, यानी लाठीचार्ज के इरादे से आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको दोषी नहीं देंगे, आप अपनी ड्यूटी बचाइए, हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि मन करे लाठी चलाने का, भर के मारिएगा, इधर गोड़ हाथ में मत मारिएगा, कपारे में मारिएगा। बहुत परेशान हो गए साल भर से। बाकी यदि सुरक्षा के लिए आए तो अभी भी ड्यूटी निभाइए, चारों तरफ फैल जाइए और तुमको पता है आप नहीं फैलेंगे, तुमको पता है आप उधर को नहीं सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, आपको लाठी की चार्ज के, क्योंकि आप तो सरकार के लोग हैं, आप तो सरकार के लोग हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है, आप सरकार के लोग हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, सरकार जनता की है, सरकार जनता के, इस बात को मानते हैं कि नहीं? यदि नहीं मानते हैं तो जाइए, वीडियो साहब सामने हैं, वो लिखे होंगे जेपीएस, झारखंड पब्लिक सर्विस। हम झारखंड और पब्लिक का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, सर्विस SERVICE, सर्विस माने सेवा, सर्विस माने सेवा। तो सेवा का काम कौन करता है? सेवक। लेकिन जो पैसा लेके सेवा करे उसे सेवक नहीं, नौकर कहते हैं साहब। डरने की क्या बात है? भारत का संविधान कहता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। अतः इस देश में यदि किसी को सजा होनी चाहिए, यदि किसी को सूली पे चढ़ाना चाहिए, यदि पुलिस की लाठी किसी के कपार पर बजड़नी चाहिए, तो देश के संसदों के ऊपर, क्यों पता है? क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान की रक्षा करना सांसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल कहते हैं ना, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना हम लोग, पढ़ा लिखा तो मंत्री लोग हैं ना, सब 10वां पास है। भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? हिंदी में उद्देशिका, उद्देशिका, अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका। वो पन्ना क्या कहता है? हम भारत के लोग समाजवाद। तो थाना प्रभारी सर, समाजवाद का मतलब होता है सभी बराबर। इसीलिए पहला लाठी संसद में जो लोग बैठे हैं उन पर चलाइए, क्योंकि वो सारा जमीन कहीं अडानी को, कहीं अंबानी को, कहीं टाटा को, कहीं बिरला को, कहीं वेदांता को बेच देना चाहते हैं। तो यदि आपको गुस्सा लगता है, तो यदि आपको अपना गुस्सा
आपको सिंघम के तर्क पर अपना मोच घुमाने का मन करे तो संशोधन पर लाठी चलाइए, मजा आएगा। गद्दार वे लोग हैं कि भारत के संविधान को तार तार वे लोग कर रहे हैं। संविधान की सभा में बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं। अडानी के लिए कानून बना रहे हैं, अंबानी के लिए कानून बना रहे हैं, टाटा के लिए कानून बना रहे हैं, उषा मार्टिन के लिए। तो इसलिए अगर लाठी बजाने का मन कर रहा है उन पर बजाइए। और देखिए आज ही फिर से 12 को वैकेंसी रद्द कर दिया गया है, अभी तुरंत। इसीलिए रद्द किया है कि माननीय मुख्यमंत्री की साली साहिबा वैकेंसी नहीं भरी है, इसलिए रद्द किया गया है कि बाकी जो मंत्रीगण हैं उनके बेटा की दोस्त की गर्लफ्रेंड फॉर्म नहीं भरी है। उनको क्या बुझाता है यार, वो तो हमको समझ में आता है ना कि पहले तो भाई लोग अब बहन लोग भी घर से बाहर आ गई है कि एक नौकरी लेकर घर आएंगे, हजारीबाग में पढ़ेंगे।